अगर रणभूमि में काल भी आ जाए तो राम अपने पैरों को कभी पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि उससे हर्षपूर्वक संग्राम करेगा। हे पिताश्री, कहो। हे पिता, पिता चिंता न करें, हम गांधी सुमन संग जाएंगे। यह ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेकर हम आएंगे। अधिलाल आपका कहलाऊं, हे पुत्रदेव, अधिलाल आपका कहलाऊं तो सारा झगड़ा निपटा दूंगा। इस सूर्यवंश और रघुकुल में ऊंचा झंडा फहरा दूंगा। हे पुत्रदेव, कहो, आप किसी भी बात की चिंता न करें। आप हम दोनों भाइयों को कुटुंब के साथ जाने के लिए हर्षपूर्वक अनुमति दीजिए। धन्य हो मेरे लाल, तुम्हारे ही मुंह से ऐसा शब्द निकल सकता है पुत्र। अवश्य हे मेरे लाल, आप दोनों भाई इनके यज्ञ और रक्षा के लिए जाओ पुत्र। अगर कभी मुनि ऋषिराज तुम पर भूल से भी अगर क्रोध करेंगे तो आप दोनों भाई इन पर कभी गुस्सा न करना मेरे लाल। पिताश्री, हे नाथ, मेरे प्राणनाथ सुत तुम मुनि पिता नहीं को। हे स्वामीनाथ, आज से मेरे पुत्रों के माता और पिता आप हैं नाथ। अपने हाथ में थाम लीजिए नाथ। हे नाथ, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, यह दोनों भोले भाले हैं। यह ठिकरा याद रहे भगवान, मेरे नाजों से भाले हैं नाथ। हाँ नाथ, अगर ये भूल से भी कुछ टूटिया कर बैठे तो आप इन दोनों पर क्रोध मत होना नाथ। हाँ नाथ, क्योंकि ये बालक है नाथ। हाँ स्वामीनाथ। राजन, आप चिंता त्याग कर इन्हें हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, राम और लक्ष्मण को मैं आपको सकुशल वापस लौटाऊंगा। मेरे यज्ञ संपन्न होने के पश्चात राम और लक्ष्मण आपको पुनः वापस मिल जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नाथ, अवश्य जाने दूंगा नाथ, परंतु एक बात आपको ध्यान रहे नाथ, आप यहीं से थोड़ा दूर भाग जाएंगे नाथ, वीरावान जंगल पड़ने लगता है नाथ। इसलिए आप मेरे पुत्रों का अंगुली अपने ही अंगुली में ले लेना नाथ। हे नाथ, क्योंकि कहीं जंगल में कहीं दूसरी रास्ता से दूसरी ओर न भटक जाए नाथ। बिल्कुल नहीं राजन। ये मेरे पुत्र बड़े दयालु है नाथ, इन्हें भूख और प्यास लगती है तो कभी किसी से कहते नहीं नाथ। इसलिए आप इन्हें अवश्य पूछते जाना नाथ। उसी प्रकार से वो लक्ष्मण इन्हीं को देखकर इन्हीं खा लेते हैं नाथ। आप चिंता न करें राजन, इन्हें हमारे साथ केवल जाने की आज्ञा दें। चाहिए नाथ। चलो लाल, आप दोनों भाई सदा प्रसन्न रहो मेरे राम। अब आप लोगों के भी